अस्सलाम वालेकुम। तो आज देखिए मेरे पास टावर ब्लूटूथ सामने है। तो इसमें प्रॉब्लम जो है मैं आप लोगों को चलिए दिखा देता हूँ। तो इस प्रॉब्लम पे आप लोगों को ध्यान देना है। तो चलिए देखिए यहाँ पर स्टार्ट हम कर चुके हैं, तो सुनिए। तो आप लोगों को सुनाई दे रही होगी। तो इसमें आवाज़ देखिए चूं-चूं की आ रही है, चूं-चूं कर रही है, लेकिन चूं-चूं सी आवाज़ आ रही है, लेकिन ये आवाज़ आना नहीं चाहिए। तो ये प्रॉब्लम है कहाँ से और किस तरह से हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो में शुरू से लास्ट तक जमे रहिए ताकि समझ में अच्छी तरह से आए। तो चलिए यहाँ पर हम तो जहाँ पर बीमारी है, चलिए डायरेक्ट पहले हम उसी को खोलते हैं। उसके बाद अगर यहाँ से सॉल्व नहीं होगा तो पीछे के साइड भी चलेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम इसे फटाफट खोल लेते हैं। तो देखिए ये बीमारी अक्सर व बेशतर ब्लूटूथ पैनल से ही आती है। और ये बीमारी है कहाँ पे और क्यों आई है, तो चलिए आप लोगों को हम यहाँ दिखाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए यहाँ पर हम फिर से एक बार चेक करते हैं। तो आप लोगों को सिर्फ आवाज़ पे ध्यान देना है कि आवाज़ किस तरह से आ रही है और क्यों आ रही है। तो आप लोग सुन रहे होंगे। तो अभी जो फ़िलहाल मेरे पास बीमारी है मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पर ये मेमोरी सॉकेट जहाँ हम लगाते हैं उसमें लगभग 4 पिन सोल्डिंग किया हुआ है। अब ये पता नहीं है ये पहले से सोल्डिंग है या तो अभी कोई दूसरे मिस्त्री से हो गया है, ये तो मैं कह नहीं सकता, इसलिए कि हमें मालूम नहीं। तो चलिए यहाँ पर हम इसे हटाकर देखते हैं। अगर इससे सॉल्व नहीं हुआ तो फिर हम उस पिन को सोल्डिंग कर देंगे वापस से। और अगर इसको हटा देने पर भी नहीं हुआ तो फिर कहीं और से प्रॉब्लम को ढूंढना होगा, या तो हमें फिर से ब्लूटूथ पैनल को भी चेंज करना हो सकता है। तो यहाँ पर चलिए हमने इसे बिल्कुल साफ़ कर लिया है। तो अब यहाँ पर फिर से हम आप लोगों को सप्लाई डालकर दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पर अब जब हमने इसे बिल्कुल क्लियर कर लिया है, सोल्डिंग हटा चुके हैं, तो यहाँ पर अब समझ में आया कि बिल्कुल आवाज़ क्लियर हो गया है, सही हो गया है। तो हो सकता है कोई मिस्त्री से ये सोल्डिंग हो गया हो। तो मैं यहाँ पर उस सोल्डिंग को हटा दिया और बिल्कुल क्लियर हो चुका है। तो आप लोगों के पास भी अगर इस तरह से कोई फ़ॉल्ट हो तो आप लोगों को सबसे पहले ब्लूटूथ पैनल पे ध्यान देना है, कहाँ-कहाँ काम हुआ है और क्या-क्या यहाँ पे एक्स्ट्रा सोल्डिंग बढ़ गया है, तो उस पे ध्यान देना है। और अगर दूसरा कहीं से प्रॉब्लम हो या कोई और भी कुछ शॉर्टिंग हो सकता है तो उसे उस शॉर्टिंग को बिल्कुल हटा देना है। तो देखिए मेरे पास जो अभी फ़िलहाल बीमारी आया था, मैं आप लोगों को इस बीमारी को दिखा दिया और आप लोगों को समझ में आ भी गया होगा कि ये बीमारी अक्सर व बेशतर ब्लूटूथ पैनल से ही होता है और ब्लूटूथ पैनल को रिपेयर करने की कोशिश करना चाहिए। और अगर ना हो तो लास्ट पोजीशन में चेंज भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने बिल्कुल आसान तरीके से इस फ़ॉल्ट को सॉल्व किया। तो आप लोगों के पास अगर इस तरह का कोई फ़ॉल्ट हो तो आप लोग भी इसी तरह से बिल्कुल वीडियो के सहारे से कर सकते हैं। तो आप लोग लास्ट में वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर भी करें ताकि आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि सबसे पहले आप तक वीडियो पहुँचे और सबसे पहले आप लोग फ़ायदा उठा सकें। तो देखिए आप लोगों को फिर से हमने सुना दिया है। तो चलिए फिर कल मिलेंगे। खुदा हाफिज़। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।